हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन महाभारत की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे ही यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। वह है सूर्यपुत्र कर्ण और महाबली बर्बरीक के बीच का युद्ध। महाबली बर्बरीक और सूर्यपुत्र कर्ण महाबलशाली थे और उनके पराक्रम के आगे देवता भी सर झुकाने के लिए मजबूर हो जाते थे। सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल को किसी भी अस्त्र और शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण के कवच और कुंडल के साथ पराजित करना असंभव था। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान श्री परशुराम के द्वारा दिया गया विजय धनुष भी था, जिसको धारण करने के बाद कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। तो वही दूसरी ओर बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिनके सहारे वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। एक दिन भीष्म, जो कि 10 हाथियों का बल रखते थे, उसे ही बर्बरीक ने देखते ही देखते पल भर में परास्त कर दिया था। और बर्बरीक एक ऐसे महान योद्धा थे कि आज भी लोग उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। तो आखिरकार क्यों हुआ कर्ण और बर्बरीक का महाप्रलयकारी युद्ध, और इस युद्ध में कौन विजय हुआ, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब पांडव अज्ञातवास में थे और तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ भीम के पुत्र घटोत्कच के पास गए और उनको आने वाले युद्ध के बारे में बताया। जब वह घटोत्कच को युद्ध की सूचना देने जा रहे थे तो उनके पीछे कौरवों का गुप्तचर लगा हुआ था। तो गुप्तचर ने कौरवों को जाके यह बात बता दिया कि अज्ञातवास कि इस समय पांडव कहाँ छुपे हुए हैं। जब कौरवों को पता चला कि पांडव इस समय घटोत्कच की गुफा में छुपे हुए हैं, तो कौरव पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की ओर बढ़ते हैं। और तब दुर्योधन अपने साथ कर्ण को भी रखता है और वह जब गुफा के पास पहुंचते हैं तो दुर्योधन के कहने पर सभी सैनिक घटोत्कच की गुफा को चारों ओर से घेर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही पता चल जाता है और श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना लेकर घटोत्कच की गुफा की ओर आने वाला है और वह अर्जुन को इस बारे में बताते हैं। तो अर्जुन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह अकेले ही उनसे युद्ध करने निकलते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोककर कहते हैं कि अर्जुन, ये सही समय नहीं है। यदि तुम बाहर जाओगे तो कौरवों को पता चल जाएगा, तो फिर तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। मित्रों, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक इस गुफा में ही थे और वह श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहते हैं कि आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कौरवों की सेना को और कर्ण को रोकूंगा। यदि वो शांति से मान गए तो ठीक है, नहीं तो उनसे युद्ध के लिए भी प्रस्ताव रखूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि बर्बरीक, क्या तुम कर्ण की शक्तियों के बारे में पता है? कर्ण के पास उनके दिव्य कवच कुंडल हैं, जिनके कारण कर्ण को घायल भी नहीं कर पाओगे तुम। यह सुनकर बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अवश्य कौरवों को रोक कर रहूँगा, आप केवल आशीर्वाद दीजिए। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं और बर्बरीक गुफा से बाहर निकल आते हैं। दुर्योधन को देखकर बर्बरीक दुर्योधन से वहां आने का कारण पूछते हैं। तब दुर्योधन कहता है कि हमें इस गुफा के अंदर जाना है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। तब बर्बरीक कहता है कि मैं आपको गुफा के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। बर्बरीक की बातें दुर्योधन नहीं मानता है और गुफा की ओर जाने लगता है। तभी बर्बरीक दुर्योधन को रोकने लगता है। तभी दुर्योधन कहने लगता है कि क्या तुम्हें हस्तिनापुर की शक्तियों के बारे में पता नहीं है? क्यों तुम अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो? यह कहकर क्रोधित दुर्योधन अपने सैनिकों को बर्बरीक को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। और जैसे ही सैनिक बर्बरीक की ओर बढ़ते हैं, कौरवों के सैनिक
उसे नहीं रोक पा रहे थे। तभी कर्ण बर्बरीक के सामने आकर कहने लगते हैं कि हे बालक, हमें इस गुफा में प्रवेश करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। तभी बर्बरीक बोलते हैं, आप भी प्रयास कर सकते हो। बर्बरीक की यह बात सुनकर कर्ण क्रोधित होकर अपने रथ से नीचे उतरकर अपने धनुष की प्रत्यंचा को इतनी जोर से खींचते हैं कि सैनिक भयभीत हो जाते हैं। और उसके बाद कर्ण एक भव्य अस्त्र छोड़ देते हैं, जिससे वहां तूफान आ जाता है, जिसके कारण वहां खड़े सैनिक भी लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। लेकिन यह तूफान बर्बरीक को हिला भी नहीं पाता है। और उसके बाद बर्बरीक दुर्योधन की ओर एक ऐसा अस्त्र छोड़ते हैं जिससे दुर्योधन का रथ जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन दुर्योधन जैसे तैसे रथ से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। यह देखकर बर्बरीक जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिससे देख दुर्योधन कर्ण से कहने लगते हैं, मित्र देख रहे हो यह बालक कैसे हमारा अपमान कर रहा है, तुम जल्दी से जल्दी इस मायावी बालक को मौत के घाट उतार दो। तब कर्ण बर्बरीक की तरफ एक साथ सैकड़ों तीर छोड़ता है, लेकिन बर्बरीक बड़े ही आसानी से कर्ण के सभी बाणों को नष्ट कर देते हैं। बर्बरीक कर्ण पर अग्नि अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण वरुण अस्त्र चलाकर अग्नि को शांत कर देते हैं। इस तरह दोनों में बहुत देर तक युद्ध चलता रहा और दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर दिव्य अस्त्र चलाते रहते हैं और एक दूसरे को कोई अस्त्रों को नष्ट करते जा रहे थे। इसके बाद बर्बरीक दुर्योधन की तरफ एक बाण चलाता है, लेकिन कर्ण ने उस बाण को नष्ट कर दुर्योधन के प्राण की रक्षा कर ली। तभी बर्बरीक कहते हैं कि अंगराज कर्ण, अब आप इस अस्त्र को रोक कर दिखाइए, इस अस्त्र को किसी भी बाण से नहीं रोका जा सकता। यह कहकर बर्बरीक दुर्योधन पर अपना बाण चला देते हैं। तब कर्ण भी अपने दिव्य बाण से उस दिव्य बाण को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाते हैं और वह बाण दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। और तभी कर्ण दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तभी वह बाण दिव्य कवच कुंडल से टकराकर नष्ट हो जाता है। यह देखकर बर्बरीक आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि इस बाण को केवल देवराज इंद्र ही अपने वज्र से नष्ट कर सकते थे, फिर ये कर्ण के कवच से टकराकर कैसे नष्ट हो गया। यह देखकर दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बर्बरीक से कहने लगा कि हे बालक, कर्ण का कवच अमृत से बना हुआ है, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जो इसे भेद सके। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण वहां आकर बर्बरीक से कहते हैं कि पुत्र, इन्हें गुफा में जाने दो, इन्हें देखने दो गुफा के अंदर क्या है। दुर्योधन को और भी विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ है तो पांडव अवश्य अंदर गुफा में ही होंगे। दुर्योधन गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर अर्जुन नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां से बाहर निकलने से पहले अपनी माया से अर्जुन को अदृश्य कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कर्ण और बर्बरीक का घमासान युद्ध हुआ था और बर्बरीक ने अपना 3 बाण कर्ण के ऊपर नहीं चलाए। और दोस्तों, यदि बर्बरीक अपना 3 बाण कर्ण के ऊपर चला देता तो क्या होता, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो को मैं अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी खास वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए सतवीर सिंह ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।